7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। अगर बेगूसराय जा रहे हैं तो सिमरिया घाट में गोबर बालू फांके और गंगा से स्नान करें, वो गंगा जल पिए और प्रायश्चित करें। काहे नहीं राहुल गांधी लोकसभा में बोले? क्यों नहीं बोले? अगर ये लगता था विपक्ष ये था। राहुल जी बिहार आ रहे हैं और युवाओं से अपील करो व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए कार्यक्रम में। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और युवाओं से अपील की है कि व्हाइट टी शर्ट पहन कर आएं। वीडियो भी उन्होंने जारी किया है और सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा है। इस पर भी बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है, जो बेगूसराय के सांसद हैं, और साथ ही साथ जेडीयू की तरफ से भी बयान दिया गया है राहुल गांधी के बिहार दौरे पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने अपील की है सोशल मीडिया के जरिए कि कल वो बिहार आ रहे हैं। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी बिहार दौरे के पहले उनका बयान आपको वो वीडियो सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। इसका ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। तो देखा आपने कि सोशल मीडिया एक्स पर जो उन्होंने अपील की है और उन्होंने लिखा है राहुल गांधी ने कि बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने। यानी नौकरी दो पलायन रोको यात्रा जो चल रही है कन्हैया कुमार के नेतृत्व में, उस यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं राहुल गांधी, वो बता रहे हैं। और आगे लिखते हैं, लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आगे लिखते हैं, आप भी व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए, सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए, यानी सरकार हटाने के लिए हुंकार भरने आ रहे हैं राहुल गांधी। उन्होंने अपील की है कि व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, इससे एकजुटता दिखेगी और सरकार के खिलाफ उसे हटाने के लिए हम मिलकर हुंकार भरेंगे। आगे लिखते हैं, यहाँ रजिस्टर कर व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से जुड़िए, आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाएं। यानी राहुल गांधी आ रहे हैं, कल सियासत तेज होगी बिहार के अंदर। बिहार आने के पहले उन्होंने अपील कर दी है युवाओं से कि मिलकर साथ चलना है, सफ़ेद टी शर्ट पहन के आइए और मिलकर हुंकार भरेंगे। बेगूसराय आ रहे हैं राहुल गांधी। बेगूसराय के बाद पटना में भी उनका कार्यक्रम होगा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातें करेंगे, सदाकत आश्रम भी जाएंगे। और ऐसे में इस बीच जब बेगूसराय के कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपील की है युवाओं से, तो बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने उन्हें खूब सुनाया है और उनसे जवाब भी मांगा है। क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, जो बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय पहुंचने के पहले राहुल गांधी से कौन सा सवाल किया है, क्या जवाब मांगा है, ये भी सुन लीजिए आप। आने से कोई रोकेगा नहीं। सुना है कि बेगूसराय जाएंगे, बिहार आ रहे हैं, व्हाइट कॉलर के शर्ट पहन करके और आह्वान किया है, प्रायश्चित का आह्वान करें। कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया, इंदिरा जी 71 में गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटा पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 25 करोड़
गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गया। आखिर जाए क्यों नहीं? घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, गैस का चूल्हा दिया, अनाज दिया, 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड दिया। इनको प्रायश्चित करना चाहिए। जिस बेगूसराय में आ रहे हैं, इनके बाबूजी ये क्या कहते थे मैं नहीं जानता, पापा कहते कि डैडी कहते, लेकिन इनके बाबूजी ने बेगूसराय में गछा था कि पेट्रोकेमिकल्स खोलेंगे। 85 नहीं खोल पाए। नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ लगा करके ऑयल रिफाइनरी से अब पेट्रोकेमिकल्स भी होगा। फर्टिलाइजर बंद हो गया था, फर्टिलाइजर को खोला। 17 गो पुल गंगा जी पे दिया। आंख उनका चौंधिया जाएगा जब नरेंद्र मोदी का सड़क और नीतीश कुमार का विकास देखेंगे तो। इसलिए प्रायश्चित करें। 30 करोड़ ईपीएफओ नंबर है जो किसी न किसी कंपनी का नंबर है, किसको बरगलाएंगे? प्रायश्चित करें। अब प्रायश्चित करने के लिए अच्छा है, अगर बेगूसराय जा रहे हैं तो सिमरिया घाट में गोबर बालू फांकें और गंगा से स्नान करें, वो गंगा जल पिए और प्रायश्चित करें। हमें पत्रकारों ने पूछा उनके आने से क्या होगा, हम बोले क्या होगा, मुँह मोटे हैं तो लोड होगा, हमारे यहाँ कहावत है। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बेगूसराय आने के पहले ये बता दीजिए कि आपके पिताजी आए थे। बाबूजी कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप पापा बोलते हैं कि पिताजी बोलते हैं। आपके पिताजी यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब आए थे तो उन्होंने यहाँ के लिए कुछ वादे किए थे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो पाया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने यहाँ का जो वादा पूरा किया, यहाँ फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई। तो गिरिराज सिंह सवाल का जवाब भी मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आप उसी बेगूसराय में आ रहे हैं जहां आपके पिता ने आकर वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पूरा किया है। तो गिरिराज सिंह ने उनके दौरे के पहले ही उनके, अगर यूँ कहा जाए, जो जिस तरह से युवाओं को एकजुट करने के लिए आ रहे हैं, वाइट कॉलर टी शर्ट पहनकर आने के लिए कह रहे हैं, वाइट टी शर्ट के लिए, तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने उनके दौरे के पहले, उनके अभियान के पहले ही उस पर पलीता लगाने की कोशिश की है। तो इधर दूसरी तरफ जेडीयू ने भी बयान दिया है। जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनका भी बयान आया है। और इस राहुल गांधी के बेगूसराय दौरे पर, बिहार दौरे पर ललन सिंह का क्या रिएक्शन है, तो वो भी देख लीजिए। यानी संजय झा का भी बयान सुनिए और ललन सिंह का रिएक्शन भी आप देखिए। इसलिए और छोड़िए ना उनका, पूरा देन में डाल देंगे, पूरा दान में डाल देंगे, हमारी सरकार बनेगी। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? भावना भड़का के वोट लेना और लोगों के लिए काम करना, दोनों में फर्क है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल में लोगों के बीच में काम करके अपना जगह बनाया है। उन्होंने कभी भावना नहीं भड़काया है। और बिहार में खास करके जो बिहार का समाज है वो शांतप्रिय समाज है। और 20 साल में यहाँ एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा है, एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा है। ये सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी के काम करने का। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर प्रबंधन हो, यही कोशिश किया जाएगा। हाँ, तब चुनाव यहाँ है तो काहे नहीं आएंगे? तो काहे नहीं राहुल गांधी लोकसभा में बोले? क्यों नहीं बोले? अगर ये लगता था विपक्ष ये था। तो किसी को भी न्यायालय में जाने का किसी को अधिकार है, इसमें कौन बड़ी चीज है? वक्त बिल में क्या है? वक्त बिल में कुछ है ही नहीं, तो न्यायालय जाना है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। इस्तीफे दिए जा रहे हैं सर। कौन दिए? किसने दिया है? मुसलमान किसने दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? नैरेटिव सेट मत करिए, आप बोलिए ना किसने दिया है, तब ना प्रतिक्रिया पूछिएगा कि ऐसे ही नैरेटिव सेट करते हैं। राहुल जी बिहार आ रहे हैं और युवाओं से अपील करो व्हाइट टी शर्ट पहनकर आइए कार्यक्रम में। तो देखा आपने कि संजय झा कह रहे हैं कि ठीक है आप बिहार आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने संसद में इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? संसद में तो आप बोले भी नहीं। संसद में आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आपने अपना बयान तक भी नहीं दिया इसके विरोध में, तो रगड़ दिया उन्होंने। और इधर ललन सिंह से जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी पर तो उन्होंने जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा, निकल लिए ललन सिंह। तो
तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन निकल कर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के दौरे के पहले बेगूसराय वाले सांसद गिरिराज सिंह ने तो उनसे सवाल जवाब भी कर दिया है और कह दिया है कि उनके आने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आए जब भी आना है आए, स्वागत है, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। इधर जेडीयू भी कह रही है कि आप आइए, लेकिन आपके आने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।